छुड़ाने वाला, वो निजात दहिंदा है। सो औरत से पैदा होने वाले ने अब एक टीचिंग दे दी है। अब टीचिंग सुनने वाली क्या लिखा है, पढ़े इस आयत को पूरा करें। इस आयत को जल्दी से पूरा करें। इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो। क्या है कि सादिक, मैंने क्या बताया, सच्चा, रास्त, सही राह पर चलने वाला। बैठिए, सही राह पर चलने वाला। तो कौन है पाक हो? सारे कहने लगे जी असी गुनाह करते रहने हैं जी, क्यों जी इंसान खता दा पुतला है। तो मैं ये कहूँगा पुतले मत बने, इंसान बन जाए, ठीक है ना। तो जिसने कवारी मरियम से पैदाइश ली, जो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, वो टीच कर रहा है समथिंग। औरत से पैदा हुआ, अब उसने टीच क्या किया? यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब, चंद आखिरी बातें हैं, खास क्लोजिंग की तरफ हूं। ये खास बातें आप सुनिए, सीखिए आज के मौका पर। 3रा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ। अगली आयत गौर से सुने। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, औरत का सिरा ही उग गया, वो सिलसिला ही खत्म। पैदाइश तो रहेगी, लेकिन सादिक होने के लिए, आसमान की बादशाही में जाने के लिए, खुदा के तख्त के सामने जाने के लिए, उसके लिए मैंने कहा एक राह है जो सलीब की राह है, उससे होकर जाना जरूर है। और सलीब की राह यह है कि वो तालीम, दुरुस्त तालीम लेना जरूर है। और दुरुस्त तालीम में यह है नए सिरे से पैदा होना। हो सकता है ओदी सोच हाले भी उत्थे ही सी, इंसान जब बुढ़ा हो जाए तो क्यों कर अपनी माँ के पेट से पैदा हो सकता है। उसने कहा नहीं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना। चर्च में ये कहूँगा, अगर हम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, और अगर हम ये काश के लफ्ज को अपनी जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं, और सादकों जैसा अंजाम, सादकों जैसी अकबत चाहते हैं, तो सुन लीजिए, उसके लिए दुरुस्त राह जरूरी है, दुरुस्त तालीम जरूरी है, और उस तालीम के मुताबिक हमें अमल करना भी जरूरी है। और जब वो सादिक अपने अंजाम को पहुंचेगा, जैसे बाइबल के अंदर कई सादिक अपने अंजाम को पहुंचे हैं, रास्तबाज लोग जिनके नामों से खत है, जिनके नामों से खुदा ने जिनके साथ होकर कलाम किया, तो उनके बारे में लिखा है, सादकों की याद, रास्त आदमी की याद मुबारक है, वो ब्लेस्ड है। लेकिन शरीर उन्होंने नाम भी सड़ जाएगा, मिट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, याद करने वाला नहीं। और मैंने सुना कई बार अपने कामों से, शायद मुंह पे ना सही, लेकिन कई लोग पीछे ये जरूर कहते हैं, चलो चंगा ही हुआ, इन्हें भी बड़े अंदर जीना हराम किया। मैंने ये सुना है अपने कामों से, बहुत से लोगों से। और उसका अंजाम क्या था, उसकी वजह क्या थी? उसके लिए वजह ये थी कि वो दुरुस्त राह और दुरुस्त तालीम लेकर अपने बदन को लेकर उस सलीब की राह पर नहीं चला, अपनी जिंदगी को लेकर उस सलीब की राह पर नहीं चला।
ख्वाहिशों के हाथे भागता रहा, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे और तरह तरह की ख्वाहिशें। सो चर्च, आज का ये जो टॉपिक, जो आज की इस सर्विस पर मैंने कहा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे एक्स चेयरमैन, हमारे जो चेयरमैन जो खुदावन में सो गए, उनकी याद में, और खुदा उससे बढ़कर उनसे भी और हमसे भी प्यार करता है, और वो चाहता है कि हम सब साधकों की मौत हो। हम भी जब मौत आए तो स्तिफनस की मानक आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखे। स्तिफनस बदन में नहीं था सिर्फ, स्तिफनस रूह में भी था। याद रखें, स्तिफनस रूह में भी था। इसलिए मैंने कहा ये बदन की कीमत खुदा में यीशु जानते हैं, बाप जानता है। जिस बदन के अंदर खुदा का कलाम रहता है, जिस बदन के अंदर रूह कुछ काम करता है, जिस बदन के अंदर से रूह कुछ की कुदरत काम करती है और लोग शिफा पाते हैं, तो वो बदन कैसे छोड़े जाए, कैसे खुदा उन्हें जमीन पर छोड़ेगा। बल्कि मैं ये कहूंगा, जब यीशु मसीह आएगा तो वो बदन जी उठेंगे, आसमान की बादशाही में 3.5 वर्ष तक ज़ियाफत करेंगे, और फिर वही बदन जब इब्लीस को 1000 साल बादशाही के अंदर कैद में डाला जाएगा, तो वही बदन वापस आएंगे। और मुकाशवा 20वें बाब को घर में जाके पढ़िएगा, वहां लिखा है कि वो खुदा के साथ जमीन पर बादशाही करेगा। हालेलुया। ये सिर्फ यहां तक की बात नहीं है अजीजों, बहुत दूर तक की बात है। अगर यहां तक के प्लॉटों की बात आपने जेहन में रखी है तो फिर वेल एंड गुड है आपके लिए, लेकिन अगर आसमान के प्लॉट चाहिए और फिर दोबारा जमीन पर आकर बादशाही चाहिए, तो अपनी जिंदगी को खुदा के हज़म देना शुरू करें। आइए अपने सर को झुकाएं।